बेसिक सिस्टम्स का आईपीओ ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, वैल्यूएशंस कैसे हैं कंपनी के, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कंपनी के नेगेटिव्स क्या हैं और पॉजिटिव्स क्या हैं, और उसके बाद हम लास्ट में जानेंगे कि इस आईपीओ में पैसे आपको लगाने चाहिए या नहीं, और अगर लगाने भी चाहिए तो उसका टारगेट क्या रखना चाहिए, और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसमें पैसा डालना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीओ के इशू डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले 500 करोड़ का आईपीओ का साइज है, जिसमें से 400 करोड़ जो है कंपनी के कामकाज के लिए निवेश होंगे, और 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है प्रोमोटर्स की तरफ से। सेकंड हम जान लेते हैं, इसमें प्राइस बैंड जो है 197 से 207 की अपर रेंज है। शेयर लोट का साइज है 72 शेयर्स पर लोट, और एक लोट की वैल्यू निकल कर आती है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलेगी मैक्सिमम 14,904 रुपीज। और इसके बाद इशू क्लोज होगा, लास्ट डेट है 2 नवंबर, जब तक आप इशू को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फैक्ट्स जान लेते हैं कि कंपनी जो है डिफेंस और एयरस्पेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये इक्विपमेंट्स सप्लाई करती है फॉरेन कंपनीज को, जो फॉरेन कंपनीज बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया को ही सप्लाई करते हैं उससे उसके बने हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। और उसके बाद हम जान लेते हैं कंपनी ने इशू करे थे अपने प्रोमोटर्स को शेयर्स एट द रेट ऑफ जस्ट 35 पर शेयर इन जनवरी 2022, जो कि आज के इशू प्राइस से बहुत ही नीचे है। कंपनी एक लार्जली डिपेंडेंट है इजराइल बेस्ड कंपनी AIAI पर, जो गवर्नमेंट कंपनी है इजराइल की, जो डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया को अपने प्रोडक्ट्स। और अब हम जान लेते हैं कंपनी के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स। सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कंपनी के नेगेटिव। सबसे पहला जो उसमें से निकल कर आता है, डिफेंस सेक्टर एक पॉलिटिकली इम्पैक्टेड सेक्टर है, जिसके अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं अप्रूवल्स को लेकर। इसमें श्योरिटी नहीं होती है कि आपको अप्रूवल्स मिलेगी या नहीं। प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है जो पावर में है, और कंपनी के प्रोमोटर्स के गवर्नमेंट से कैसे रिलेशंस है। तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली इम्पैक्टेड रिस्क है। 90% रेवेन्यू इनका मेजरली 3 कस्टमर से ही आता है। तो अगर इनमें से कोई भी कस्टमर इनके छूट जाते हैं या चले जाते हैं तो इनका रेवेन्यू बहुत ही तेजी से गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। और ऐसा ही इनके प्रोक्योरमेंट के साथ है, जो ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड कस्टमर सप्लायर्स हैं इनके, जिनसे ये प्रोक्योर करते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए। और कंपनी का मैंने आपको बताया कि इन्होंने शेयर इशू करे हैं अपने प्रोमोटर्स को जस्ट आज से 8-9 महीने पहले, और वो भी बहुत ही बड़े डिस्काउंट पर, सिर्फ 35 रुपीज़ पर, जबकि आज का अपर बैंड 207 रुपीज़ का है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के साथ जो है इंसाफी नहीं है। अब हम पॉजिटिव बात करते हैं कंपनी की। पॉजिटिव में सबसे पहले क्या है कि इंडिया के अंदर इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये चाहें, जो कि ये कह भी रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को ये डायरेक्टली सप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपने इक्विपमेंट्स। अगर ये फॉरेन कंपनीज को ना बेचकर इंडियन मिनिस्ट्री को ही, डिफेंस मिनिस्ट्री को ही बेचना चालू कर दें, तो इनके पास रेवेन्यू की बहुत बड़ी जो है अनलॉकिंग हो जाएगी, और इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट वहां से आ सकता है, जो कि ये कोशिश भी करेंगे आगे, इन्होंने बोला है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनकी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अगर हम 2022 का ईपीएस देखें तो वो अराउंड 9 रुपीज़ पर शेयर निकल कर आता है, और अगर हम देखें तो 207 के हिसाब से उसकी पीई रेशियो काफ़ी सस्ती हमें लगती है। तो इस वजह से वैल्यूएशंस काफ़ी इन्होंने अट्रैक्टिव रखे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, कंसिस्टेंटली इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है ग्रो करता हुआ दिख रहा है हमें, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये हो सकता है फ्यूचर में। इसकी वजह से इनके शेयर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो मैंने आपके सामने 3 साल की इनकी फिगर्स पेश करी हैं। 31 मार्च 2020 में आप देखेंगे ये सारी फिगर्स करोड़ में हैं। 465 करोड़ का रिवेन्यू था, जिसमें से ऑलमोस्ट 10 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया। 21 में आ जाते हैं, 2021 फाइनेंशियल एंडिंग में 683 करोड़ का रिवेन्यू और ऑलमोस्ट 30 करोड़ का इनका प्रॉफिट, तो 3 टाइम्स यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखा। और उसके बाद 31 मार्च 2022 में इनकी सेल्स फिर डबल, ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज होती हुई दिखी। 1124 करोड़ की इनकी सेल्स रही, और 66 करोड़ का लगभग इनका प्रॉफिट रहा। तो प्रॉफिट आप देखेंगे हर साल डबल होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं सेल्स की सीएजीआर की बात करूं तो 55% की सीएजीआर
सेल्स की ग्रोथ है जो कि काफ़ी अच्छी है, और क्योंकि ये बहुत ग्रोइंग कंपनी है, छोटे साइज़ की कंपनी है, तो ऐसी ही ग्रोथ हमें हो सकता है आने वाले सालों में भी देखने को मिले। इसके बाद मैं बात करूँगा कंपनी की पी रेशियो की। अगर मैं आपको 31 मार्च 2022 के कंपैरिज़न में इसकी पीई निकाल कर देखूँ तो वो 23 का पीई निकल कर आता है। हालाँकि ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि अभी बहुत ही छोटी कंपनी है। तो इसके बेसिस पे इसको जज करना बिल्कुल सही नहीं है, बट हाँ, इन्होंने अभी इस हिसाब से देखें तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस रखे हैं, जबकि इंडस्ट्री का पीई जो लिस्टेड कंपनी है इस इंडस्ट्री की उसका 63 मल्टीपल का पीई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो 80 रुपए का आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 40% है अपने ऑफर प्राइस का। तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आपको प्रॉफिट बन सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि लिस्टिंग गेन के लिए जो पैसा लगाना चाहते हैं वो ज़रूर लगाएँ। शॉर्ट टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं तो इस शेयर को रख सकते हैं। हालाँकि लॉन्ग टर्म के लिए एक छोटा-सा रिस्क है इस कंपनी का कि इनका जो डीसीएक्स नाम है, वो इनका ब्रांड नेम नहीं है, वो किसी और कंपनी का भी नाम है, जिससे ये एनओसी लेकर ये यूज़ कर रहे हैं। अगर कल को वो कंपनी ऑब्जेक्ट करती है डीसीएक्स नाम यूज़ करने पे, तो इनको अपनी कंपनी का नाम चेंज करना पड़ सकता है, जिससे इनको पोटेंशियली रेवेन्यू लॉस हो सकता है। तो अगर इसकी फ्यूचरिस्टिक कंपनी की ग्रोथ देखनी है आपको तो काफ़ी सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि इनके कस्टमर काफ़ी लिमिटेड है अभी। अगर फ्यूचर में इनके कस्टमर्स बढ़ते हैं तो आप उस केस में इसको फ्यूचर के लिए कंपनी को बाद में रखने का सोच सकते हैं। बट हाँ, मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे नीश बिजनेस में है जो कि काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है इंडिया में, तो इस वजह से आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए और लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।